राम राम दोस्तों। आज सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू छपते हैं। और ये वीडियो है जो आपके जो जेल प्रहरी है, जेल प्रहरी, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान जीके के सवाल है ये सभी राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके कितने सवाल सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज का आपका पहला सवाल है कि हेड़ा मेरी की रम्मत का सूत्रपात किसके द्वारा किया जाता था। तो देखो सूत्रपात यहाँ पे शुरुआत है, शुरुआत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि हेड़ा मेरी की रम्मत का शुरुआत किसने द्वारा किया गया। तो देखो हेड़ा मेरी की रम्मत है उसकी शुरुआत हुई थी जवाहरलाल जी पुरोहित के द्वारा, स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित के द्वारा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख से हुआ। तो देखो राजस्थान शब्द का आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान शब्द का उल्लेख है ना सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ शिलालेख से हुआ था, चित्तौड़गढ़ शिलालेख। ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान से पहले इसका नाम था राजपूताना, राजपूताना। इससे पहले भी कई नाम रहे हैं, जैसे मरुकंतार, मरु प्रदेश, ऐसे कई नाम राजस्थान के पहले रहे हैं। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ढाई साके के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, कि राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ढाई साका आपको पूछ लिया जाए तो वो आपको सीधा याद रहना चाहिए जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर का किला जो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है, भाटी शासकों का ये गढ़ है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कबीर पूछ लिया जाए तो सीधे आपको याद रखना है दादू दयाल, संत दादू दयाल। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर रोज ऐसी ही महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों वाली वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं आपके सामने। इसके बाद है सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया है। तो देखो सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी भाषा यानी वो मारवाड़ी भाषा जो है उसको उन्होंने मरुवाणी के नाम से बताया है। उन्होंने जहाँ जहाँ मतलब इसका वर्णन किया है वहाँ पे लिखा है मरुवाणी, मरुवाणी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के भरौड़ और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखो कोटपुतली और भरौड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा पूछी है तो वो है आपके अहीरवाटी, डी ऑप्शन आपके राइट है। और अब की बार ये भी पूछा जा सकता है सिरोही और पाली के क्षेत्र में, पाली और सिरोही में कौन सी बोली जाती है, तो वो है आपके गोडवाड़ी भाषा। इसके बाद है आपके कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है, यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया। तो देखो ये जो लाइन है कि बाकी दुर्ग तो सभी नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग है जो बख्तरबंद है, ये कहा गया था आपके रणथंभौर के दुर्ग के लिए, रणथंभौर के दुर्ग के लिए। यहाँ पे आपके हो जाएगा सी ऑप्शन रणथंभौर के दुर्ग के लिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के जैनों के प्रसिद्ध श्वेतंबर जैन मंदिर का कहाँ स्थित है। मतलब श्वेतंबर जैन मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, तो वो है आपके पाली जिले के रणकपुर में, रणकपुर पाली में, जो पाली है जो जोधपुर के पास एक जिला है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, आरपीएससी के बहुत सारे सवाल आते हैं अब की बार। तो देखो आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो देखो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष तो वो है आपके एच के घोष, एच के घोष है जो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। इसके बाद है जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के रचयिता कौन है। तो देखो जैसलमेर का गुंडा राज है, ये पुस्तक लिखी थी आपके सागरमल गोपा ने, सागरमल गोपा, डी ऑप्शन आपके, बी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज के जैसी है। तो जहाँ कौन सा बांध है जिसकी जो आपके स्ट्रक्चर है वो जहाज के जैसा है, शिप के जैसा है, तो वो है आपके माही बजाज सागर। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो पश्चिमी राजस्थान का अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो है आपके जवई बांध। इसके बाद आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस बांध को अजमेर ज़िले का समुंदर कहा जाता है। अजमेर ज़िले का समुंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। अजमेर ज़िले का समुंदर है जो आपके बिसलपुर बांध को कहा जाता है, बिसलपुर बांध को अजमेर ज़िले का समुंदर कहा जाता है। इसके बाद है किस शासक द्वारा मुद्रा पर आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई।
तो किस शासक के द्वारा मुद्रा पर आदि वराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? तो वो करवाई गई थी आपके नागभट्ट द्वितीय के द्वारा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। इसके बाद है कि बीकानेर के प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो देखो, बीकानेर की प्रतिनिधि सभा का गठन किया था, वो किया था महाराजा गंगा सिंह ने, जिन्होंने गंग नहर निकाली थी। इनके नाम से ही गंग नहर निकली है और इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? तो वो है आपके जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क। इसके बाद आपके है कि 1857 की क्रांति में राजपूताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो देखो, राजपूताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सबसे अधिक प्रतिरोध यानी विरोध हुआ था? तो वो हुआ था आपके यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अहुआ के ठिकाने से, अहुआ के ठिकाने से। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख शिलालेख से गुर्जर जाति का उल्लेख मिला है? तो देखो, गुर्जर जाति का उल्लेख है जो सर्वप्रथम कौन से अभिलेख से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है आपके कलिंग के शिलालेख से, कलिंग के शिलालेख से। गुर्जर वे लोग हैं जो देव नारायण जी की पूजा करते हैं, और देव नारायण जी की पूजा करते हैं, देव नारायण जी भगवान की पूजा करते हैं। और ये लोग ज़्यादातर भैंसों का पालन करते हैं और गाय भैंसों का पालन करते हैं और दुग्ध उत्पादन से व्यवसाय करते हैं। इसके बाद है नागभट्ट को किस प्रशस्ति में मूल्यछोह का नाशक कहा गया? मूल्यछोह का नाशक कौन सी प्रशस्ति में नागभट्ट को कहा गया? मतलब नागभट्ट को कौन सी प्रशस्ति में मूल्यछोह का जो नाशक यानी उनका विनाश करने वाला कहा गया है? तो वो कहा गया आपके ग्वालियर की प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में। इसके बाद आपके अगला और सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं, तो ध्यान से जरूर देखें। इसके बाद है कि राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया? देखो, कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया है पानी की जगह? तो है आपका देलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू में है देलवाड़ा का जैन मंदिर, गुरु शिखर की चोटी के पास। इसके बाद है राजस्थान के जैन वर्धमान पाठशाला एवं जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन किसने किया? तो देखो, जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का संगठन का निर्माण किसने किया था? तो किया था आपके हरिभाई किंकर ने। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये बताना है, ये सवाल 21वां सवाल आपको लिखना है। 21वें सवाल में कौन सा ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो, आपके खड़ताल का जादूगर है जो है सदीक खान मांगणियार गाँव के ज़्यादातर तो जो आवाज़ों में प्रसिद्ध है, जैसे बहुत सारे इनके मतलब गायक होते हैं, ये वर्ग है जो वो मतलब राजघराने में गाया करते थे, पर यहाँ पे खड़ताल के जादूगर है जो है सदीक खान मांगणियार, आपको ये याद रखना है। इसके बाद है राजस्थान के किस संत एवं लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है? कौन से संत और लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है? तो वो होंगे आपके जाम्बो जी यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। इसके बाद है कि राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है? दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा व्यक्ति है? तो वो है आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसके बाद है किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में शामिल किया गया? तो देखो, क्या सवाल है कि किस कमेटी के सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में शामिल किया गया? कौन सी कमेटी थी? तो वो थी आपके शंकरदेव राय समिति। इसके बाद आपके अगला है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वो है आपके यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ये सभी आपको पता होगा, काकणेय नदी यहाँ पे सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। इसके बाद है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? देखो, मुझे आज बहुत शर्म आती है कि मैं उसी जिले में या उसी क्षेत्र से बैठकर उसी शहर में बैठकर वीडियो बनाता हूँ कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो है आपके बाड़ी नदी। और ये कोई नदी नहीं है, ये इसमें नालों का पानी बहता है, ये पाली जिले में है। देखो, ये कोई नदी नहीं है, ये बारहमासी नहीं चलती है, ये सिर्फ 5 या 6 महीने तक
सामान्य रूप से अच्छे से चलती है ये नदी, और बाद में इसमें सिर्फ ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई है इस नदी के किनारों पे, उनका पानी बहता है और इस नदी को सबसे प्रदूषित बनाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और सवाल है कि किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय कौन से शासक को जाता है? महाराणा कुंभा को। इसके पहले एक सवाल शायद छूट गया, बता देता हूँ कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है। तो देखो, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो वो है आपके मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद। इसके बाद है, अरावली पर्वतमाला की पांचवी ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो देखो, अरावली पर्वतमाला की पांचवी सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो वो कौन से जिले में, आप सभी को पता होगा। कौन सी है वो आपको कमेंट में बताना है। सिरोही जिले में, ये तो आप सभी को पता होगा। तो सबसे ऊंची कौन सी है? पहले तो आपको ये होना चाहिए, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। और इसके बाद कौन सी है, ये सब आपको इसका क्रम है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 1 2 3 4 लिख के। इसके बाद है कि राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? तो देखो, आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो हुए थे आपके अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से। इसके बाद है, जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो देखो, जवाहर कला केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? वो आपके पिंक सिटी जयपुर राजधानी में की गई। इसके बाद है, जयपुर रियासत में रण में नंगाड़ा बजने का वाले को क्या कहते हैं? तो देखो, जयपुर रियासत में जो रण में नंगाड़ा बजाता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता है आपके राणा, राणा। और मेवाड़ में क्या कहा जाता है? राणा किसको? राजा को कहा जाता है राणा, राणा। और एक राणा थी, और एक आपकी कौन सी उपाधि थी? एक तो महाराणा लगते थे, एक और रावल लगाते थे, महारावल और महाराणा, ये दो मेवाड़ रियासत की उपाधियाँ या जो राजा घराने के थे वो लोग लगाते थे। इसके बाद है, हाथी महोत्सव राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? हाथी महोत्सव, तो देखो, हाथी महोत्सव है जो आपके जयपुर द पिंक सिटी में लगता है, पिंक सिटी में। इसके बाद आपके अगला है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किस स्थान पर है? आरबीएससी, शायद आरबीएससी है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, आरबीएससी किस स्थान पर स्थित है? मतलब इसका केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका केंद्र आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, उदयपुर में है। राजस्थान राज्य आरबीएससी की नहीं, आरबीएससी तो है जो आपके अजमेर में है, अजमेर में आरबीएससी की ऑफिस। और ये जो आपके पूछा गया है वो शायद उदयपुर में है, आपके उदयपुर में है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद है कि रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखो, रूपायन संस्थान की जो आपकी स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके 1960 में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा इलाके में बोली जाने वाली बोली कौन सी है जनसंख्या के अनुसार? तो देखो, जनसंख्या के अनुसार पूछ लिया जाए तो वो है आपके ढूंढाड़ी, क्योंकि जयपुर साइड बोली जाती है, जयपुर की जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक है, इस कारण यहाँ पे ढूंढाड़ी सबसे अधिक राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। और आपको पूछ लिया जाए जन क्षेत्र में, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में आपके मारवाड़ी होगी, मारवाड़ी यहाँ पे राइट होगा, क्षेत्रफल से पूछ लिया जाए तो। इसके बाद है, डिंगल एक वृहद्र कोश किसके द्वारा तैयार किया गया? डिंगल भाषा का एक वृहद्र कोश है जो किसके द्वारा मतलब बनाया गया है या किसके द्वारा तैयार किया गया? तो वो किया गया था आपके रामकरण आसोपा के द्वारा, रामकरण आसोपा के द्वारा। इसके बाद है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अमेरिकन कपास, देखो, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है आपके गंगानगर में, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके बाद है, बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर होता है? मेड़ता सिटी, बाड़मेर, पुष्कर, परबतसर। तो देखो, बलदेव पशु मेला है जो आपके कहाँ पे होता है? वो होता है आपके मेड़ता सिटी में, मेड़ता सिटी, नागौर, 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 मेड़ता सिटी में यहाँ पे आपके जो बलदेव पशु मेला होता है। इसके बाद है, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से? बहुत ही है अच्छा सवाल है। अवनी लेखरा जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक, पैरा प्लेयर है, मतलब दिव्यांग प्लेयर है,
धावक में तीरंदाजी खेल से या तैराकी से या निशानेबाजी से। देखो अवनी लिख रहा है जो इनका संबंध आपके निशानेबाजी से है, आर्चरी से, वुमेन आर्चरी से। इसके बाद है 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर है? नागौर, अलवर, जोधपुर या बूंदी। तो देखो 16 खंभों की छतरी जो है आपके नागौर में स्थित है, नागौर में। इसके बाद है बड़ा बाग की छतरी किस जिले में है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या नागौर में। तो देखो बड़ा बाग की छतरी किस जिले में है? तो वो है आपके जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भाटी राजवंश की स्थान में। इसके बाद है कि जवाई बांध में पानी की आवक कम होने पर इसे किस परियोजना से जोड़ा जाता है? तो देखो जवाई बांध पाली जिले में है और जब यहाँ पर पानी बहुत मतलब आवक कम हो जाती है तो इसे किस परियोजना से जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है आपके सेई परियोजना से। इसके बाद है जाफराबादी का संबंध किससे है? जाफराबादी किसकी नस्ल है जाफराबादी है? तो देखो पशु परिचर की तैयारी करने वालों भाइयों, जाफराबादी आप सभी को पता होगा एक भेड़ की नस्ल है। इसके बाद है राजस्थान के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? तो देखो राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे, ये पूछा गया है। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? डॉक्टर नारायण सिंह थे जो राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी व्यक्ति थे। इसके बाद है सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर राजस्थान के किस जिले की है? प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो देखो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर तो ये पूछ लिया जाए तो ये है आपके प्रतापगढ़ में ज़्यादा लोग कार्यशील है, मतलब बहुत ही कम बेरोजगारी दर है यहाँ पे। इसके बाद है नरेगा योजना प्रथम चरण में राजस्थान में कितने जिलों में प्रारंभ की गई? देखो नरेगा योजना थी जो प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में शुरू हुई थी? तो उस टाइम वो हुई थी आपके 6 जिलों में, 6 सभी बड़े बड़े जिलों में हुई थी ये शुरू। इसके बाद है इसमें से गलत को पहचानना है कि राजस्थान का खेल नृत्य निजा नृत्य है। नहीं, यहाँ पे ये पूछा गया है राजस्थान का खेल नृत्य निजा नृत्य है और लोक नाट्यों का मरु नाट्य राई नृत्य है। तो देखो इसमें से आपको गलत आपको पहचानना है। तो देखो ये दोनों सही है यहाँ पे कि राजस्थान का खेल नृत्य भी निजा नृत्य है और लोक नाट्यों का मारू नाट्य भी आपके राई नृत्य है। तो यहाँ पे आपके सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। इसके बाद है कि इसमें से गलत पहचानना है वागड़ के गांधी। तो देखो भोगीलाल पांड्या। गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। इसके बाद है राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। इसके बाद है मारवाड़ का अमृत सरोवर जाखम बांध। ये आपके यहाँ पे गलत हो गया, जवाई बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई होगा, यहाँ पे जवाई लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपके जवाई होगा, जवाई बांध। इसके बाद यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, यहाँ पे ये गलत है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध है आपके। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि 1576 में महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध को मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा था? तो देखो अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को। तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा था आपके खमनोर का युद्ध। तो देखो खमनोर का युद्ध कब हुआ था, मतलब हल्दी घाटी का? तो वो हुआ था आपके 18 जून 1576 को अकबर और आपके श्री महाराणा प्रताप जी के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़ भी लिखे और जय जय राजस्थान लिखे। धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।